वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास साइंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्पाइनल कोड। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ब्रेन, उसमें मैंने डिस्कस किया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कोड क्या होता है। स्पाइनल कोड जो है इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। ये मेडुला ओब्लोंगेटा की एक्सटेंशन है। ठीक है, अब मेडुला ओब्लोंगेटा हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन से जो है वो शुरू होती है। ये वाला स्पाइनल कोड जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन से शुरू होकर जो है वो हमारे लोअर एंड तक जाती है। इट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो हमारा जो निचला हिस्सा है, उसका जो है वो फैलाव है, उसकी एक्सटेंशन है। वहाँ से हमारे ब्रेन के पिछले साइड से हमारे शुरू होकर जो है वो हमारे लोअर एंड तक जो है वो जाती है। इट टर्न्स बैकवर्ड। ये पिछली जानिब जो है वो इनसाइड द बैकबोन, हमारे बैकबोन के अंदर अप टू इट्स लोअर एंड तक जो है वो फैली हुई है। इट मीन्स कि ये एक्सटेंड हुई है। एक्सटेंशन मेडुला ओब्लोंगेटा की है और ये जो है वो लोअर एंड तक जो है वो एक्सटेंड आउट हुई है। और ये इट इज़ मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, और ये जो है वो इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई है। स्पाइनल कोड इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई है। इंटर न्यूरॉन्स क्या थे? इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो दे फॉर्म ए लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये जो है वो लिंक क्रिएट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान एंड मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इट क्रिएट्स ए लिंक, ये एक लिंक बनाते हैं बिटवीन ब्रेन, हमारे ब्रेन में, एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो है वो एक लिंक, एक राब्ता क्रिएट करते हैं। इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस का अगर हम लोग फ़ौरन से कोई रिएक्शन शो करते हैं उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे शो करते हैं? जब हमारा हाथ जो है वो किसी भी गर्म चीज़ पर जो है वो लगता है तो हम फ़ौरन से जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो टर्म जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कोड जो है वो एक्सटेंशन किसकी है? मेडुला ओब्लोंगेटा की। और ये हमारे जो है वो लोअर एंड तक जो है वो एक्सटेंड आउट हुई है। इसमें जो है बनी किससे हुई है? वो इंटर न्यूरॉन से बनी है। इसके हमने फंक्शंस में ये डिस्कस किया है कि ये ब्रेन और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो है वो एक लिंक क्रिएट करती है और हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। अब हम मूव करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, अब नर्व्स जो हमारे अब नर्व से क्या मुराद है? नर्व्स ये कि अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे जो है वो चोट लगती है, अगर हमारी टांग में, हमारे बाजू में, लेकिन उसका मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। अब इसकी रीज़न क्या आती है? इसकी रीज़न ये है कि तमाम जो हैं हमारे पार्ट जो हैं वो नर्व्स के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। इट मीन्स के नर्व्स के साथ कनेक्टेड होने की वजह से हमारा मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इसमें हमारे नर्व्स आ जाएंगे विच आर स्प्रेड, जो कि फैले हुए हैं इन बॉडी, हमारे जिस्म में, टू कनेक्ट ऑल पार्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ताकि वो कनेक्ट कर सकें हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये तमाम जो है वो हमारे बॉडी में फैले हुए हैं और इस वजह से फैले हुए हैं ताकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो एक कनेक्शन कायम कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व्स वो होते हैं द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन। वो नर्व्स, वो वेन्स जो कि हमारे ब्रेन से अराइज होती हैं उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल नर्व क्या होती हैं? द नर्व विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड। वो नर्व जो हमारे स्पाइनल कोड, हमारी रीढ़ की हड्डी से ओरिजिनेट होती हैं, उसको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। 12 पेयर जो हैं वो हमारे क्रेनियल नर्व्स के प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, और 31 पेयर्स जो हैं वो हमारे स्पाइनल नर्व्स के प्रेजेंट हैं। अभी तक हमने दो टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है, स्पाइनल कोड क्या होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम में 3 बातों को आपने डिस्कस करना है। इसमें स्टिमुलस क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज है, हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस आ रही हैं, हमारे वेदर में चेंज आ रही है, टेम्परेचर में चेंज आ रही है, ह्यूमिडिटी में चेंज आ रही है, कोई भी चेंज आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, वो एक्चुअली क्या है? वो हमारा एक स्टिमुलस है। दैट कैन बी डिटेक्टेड, इसको डिटेक्ट किया जाता है बाय ए रिसेप्टर। जिसको डिटेक्ट कौन करता है? हमारे रिसेप्टर्स करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो हमारे मैसेज को रिसीव करते हैं टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को
इनिशिएट करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में जो भी कोई चेंज आती है उसको बोला जाता है स्टिमुलस। अब वो चेंज क्या हो सकती है, वो हीट से आ सकती है, कोल्ड से आ सकती है, आप पे कोई प्रेशर, कोई भी स्टिमुलस मिलता है। जब आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको एक स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस आपके ब्रेन तक जाता है, जिसकी वजह से आप कोई ना कोई जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो रिसेप्टर्स हैं। अब रिसेप्टर्स के हैं स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई। अब कोई भी अगर स्टिमुलस मिला है, जस्ट सपोज अगर हमने किसी भी गर्म चीज़ को या बहुत ठंडी चीज़ को हाथ लगाया है, तो फ़ौरन से मैसेज जो है वो हमारे रिसेप्टर्स तक जाएगा। रिसेप्टर जो है वो मैसेज को रिसीव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स क्या करेंगे, द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो हमारे नर्व इम्पल्स को लेकर जाएंगी टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसम के उन हिस्सों तक विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। इफेक्टर जो हैं, जो उसको रिसेप्टर, जो उसको कोई मैसेज मिला है उसका जो है उस रिस्पॉन्स जो है वो शो करेंगे। और इफेक्टर जो है वो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स में जो है वो पाए जाते हैं। मसल्स और ग्लैंड जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एन इफेक्टर्स। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे सामने जो है वो एक पानी का ग्लास है, अब पानी का ग्लास क्या होगा, वो हमारे लिए जो है वो एज ए स्टिमुलस जो है वो बिहेव करेगा, ठीक है। और हमारे सामने जो है वो पानी का ग्लास है, अब हमें प्यास महसूस हो रही है। अब प्यास महसूस हो रही है तो इट मीन्स कि हम लोग जो है वो पानी पीना चाहेंगे। अब जो हमारी आइज़ हैं वो एज अ वर्क काम करेंगी एज अ रिसेप्टर, ठीक है। आइज़ एज अ रिसेप्टर काम करेंगी। जो पानी का ग्लास है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक स्टिमुलस का काम करेगा। अब क्या है, स्टिमुलस से मैसेज जो है वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स तक जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेज जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जो है वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स रिसीव करेंगे। मोटर न्यूरॉन्स से हमारा मैसेज जो है वो इफेक्टर्स तक जाएगा। अब जैसे ही जो है इफेक्टर्स तक जाएगा तो वो हमें जो है वो हम लोग पानी का ग्लास जो है उस पिक करेंगे। अब पानी का ग्लास पिक करेंगे, वो हमें इसको इंडिकेट करेगा कि हमें जो है वो क्या फील हो रही है, हमें थर्स्ट फील हो रही है, हमें प्यास फील हो रही है। इट मीन्स कि सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो जिस्म के एक हिस्से से मैसेज को दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। ये अभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताई है स्टिमुलस की, रिसेप्टर्स की और इफेक्टर्स की। स्टिमुलस जो हैं वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स में मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स में हमारे इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, इफेक्टर्स में हमारे मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हैं वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारी अपनी मर्ज़ी जो है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारी अपनी मर्ज़ी इन्वॉल्व नहीं होती। वो काम जिसमें हमारी अपनी थिंकिंग, हमारी अपनी मर्ज़ी जो है वो शामिल हो, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। मिसाल के तौर पर बोलना, स्पीकिंग। अगर हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स अगर हमारी मर्ज़ी होगी तो हम बोलेंगे, बात करेंगे, अदरवाइज़ हम बात नहीं करेंगे। ईटिंग, हमारी मर्ज़ी है तो हम खाना खाएंगे, अदरवाइज़ हम खाना जो है वो नहीं खाएंगे। रीडिंग, पढ़ने में भी, वॉकिंग, चलने में, रनिंग, भागने में, क्लैप करने में। इट मीन्स ये सारे काम ऐसे हैं, अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, मर्ज़ी होगी, हमारी थिंकिंग होगी, हम कोई भी इसको सोचने के बाद हम लोग ये काम सारे कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारी अपनी इसमें जो है वो किसी भी किस्म की विल पावर जो है वो शामिल है। वॉलेंट्री एक्शंस में विल पावर हमारी शामिल होगी तो वो हम काम करेंगे। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिसमें हमारी किसी भी किस्म की कोई विल पावर शामिल नहीं होती। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म विदाउट थिंकिंग प्रोसेस, में हमारी कोई भी थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। मिसाल के तौर पर हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करती है, इसमें हमारी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं है। उसके बाद ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, इसमें भी हमारी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं है कि हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए रोके रखें फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करें। हमारी आइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करती हैं। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है इसमें भी हमारी अपनी कोई विल नहीं है। वो काम जिसमें हमारी अपनी विल होगी दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस, और वो काम जिसमें हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं होगी दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। इस पूरे लेक्चर में क्लास हमने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और उसके बाद क्रेनियल नर्व्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, स्पाइनल नर्व्स की पूछी जा सकती है। उसके बाद ये दोनों जो है वो आप लोगों को एमसीक्यूज़ में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि कितने पेयर जो हैं वो क्रेनियल नर्व्स के मौजूद होते हैं, कितने पेयर जो हैं वो हमारे स्पाइनल नर्व्स के मौजूद होते हैं। स्टिमुलस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। रिसेप्टर्स, व्हाट आर रिसेप्टर्स, व्हाट आर इफेक्टर्स, व्हाट आर वॉलेंट्री एक्शंस, व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। सो आज के लेक्चर में हमने जितनी भी जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं दे आर ऑल डेफिनेशन बेस्ड। इसमें सबकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सबके हमने फंक्शंस पढ़े हैं। सो दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू।